हमारे इतिहास में अंग्रेजी राज जुल्मों की दास्तानों से भरी किताब है। दुनिया के कई देशों पर अंग्रेजों ने राज किया। भारत भी उनमें से एक रहा है। ब्रिटेन ने 200 साल तक भारत पर राज किया। इस दौरान अंग्रेजी राज के क्रूर चेहरे से जुड़ी कई कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद को अगर कुछ शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, तो वे हैं हिंसा, रंगभेद और आर्थिक शोषण। ब्रिटिश राज कितना खूंखार था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 40 साल के दौरान ही ब्रिटेन की दमनकारी नीतियों और कानूनों की वजह से 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जान चली गई थी। हाल ही में जारी एक शोध में यह बात निकल कर आई है। ऑस्ट्रेलिया के दो शोधकर्ताओं, डायलन सुलिवन और जैसन हीकेल, ने अपने शोध में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रूर चेहरे को उजागर किया है। इस अध्ययन के अनुसार 1880 से 1920 के बीच ब्रिटिश शासन के कारण लगभग 10 करोड़ भारतीयों की मृत्यु हुई। इस भयावह आंकड़े का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसी अवधि में सोवियत संघ, चीन और उत्तर कोरिया में अकाल से जितने लोगों की मौत हुई, उससे भी अधिक लोग ब्रिटिश अत्याचारों की वजह से भारत में मारे गए। आर्थिक इतिहासकार रॉबर्ट सी एलन के शोध के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी तेजी से बढ़ी। 1810 में जहां गरीबी दर 23% थी, वहीं 20वीं शताब्दी के मध्य तक यह बढ़कर 50% से अधिक हो गई। उनके अध्ययन में यह दावा किया गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मजदूरी दर में भारी गिरावट आई, जो 19वीं शताब्दी में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। लगातार पड़ने वाले अकालों ने हालात को और भी भयावह बना दिया। रॉबर्ट सी एलन का कहना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को केवल अत्याचार सहने पड़े। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को भारत के लिए एक भयावह मानवीय त्रासदी करार दिया। विशेषज्ञों का भी मानना है कि 1880 से 1920 के बीच ब्रिटेन की साम्राज्यवादी शक्ति अपने चरम पर थी, और इस दौरान उनकी दमनकारी नीतियां सबसे अधिक क्रूर थीं। यह भारत के लिए विनाशकारी काल था। 1880 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने भारत में बड़े पैमाने पर जनगणना की शुरुआत की, जिसके आंकड़ों से एक भयावह तस्वीर उभरती है। उस समय भारत में प्रति 1000 लोगों पर 37 मौतें दर्ज की जाती थीं, जो 1910 तक बढ़कर 44 हो गईं। जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 26.7 वर्ष से घटकर 21.9 वर्ष रह गई। जर्नल वर्ल्ड डेवलपमेंट में हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में 1880 से 1920 के बीच के 4 क्रूर दशकों के दौरान ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों से हुई मौतों का अनुमान लगाने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया। भारत में मृत्यु दर के आंकड़े 1880 के दशक से उपलब्ध हैं। यदि इस अवधि की सामान्य मृत्यु दर को आधार माने, तो 1891 से 1920 के बीच ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण लगभग 5 करोड़ अतिरिक्त मौतें हुईं। 5 करोड़ मौतों का यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, हालांकि यह केवल एक अनुमान है। वास्तविक मजदूरी पर आधारित आंकड़ों के अनुसार 1880 तक औपनिवेशिक भारत में जीवन स्तर पहले की तुलना में अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंच गया था। आर्थिक इतिहासकार रॉबर्ट सी एलन और अन्य विद्वानों का दावा है कि उपनिवेशवाद से पहले भारतीयों का जीवन स्तर पश्चिमी यूरोप के विकासशील हिस्सों के बराबर रहा होगा। हालांकि प्राचीन काल के सटीक आंकड़ों की अनुपस्थिति के कारण ब्रिटिश शासन से पहले भारत में मृत्यु दर क्या थी, इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर 27.18 थी। यदि यह मान लिया जाए कि उसी अवधि में भारत की मृत्यु दर इंग्लैंड के समान थी, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1881 से 1920 के बीच ब्रिटिश शासन के कारण भारत में लगभग 165 मिलियन यानी 16.5 करोड़ अतिरिक्त मौतें हुईं। 1881 से 1920 के बीच ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने चरम पर था। इस अवधि में लगभग 10 करोड़ लोगों की समय से पहले मृत्यु हो गई, जो मानव इतिहास के सबसे क्रूर कालों में से एक माना जाता है। ये मौतें सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, कंबोडिया और इथियोपिया में अकाल के कारण हुई कुल मौतों से भी अधिक थीं। सवाल उठता है कि आखिर ब्रिटिश शासन के कारण इतनी बड़ी संख्या में जानें कैसे गईं? इसके पीछे कई कारण थे। ब्रिटेन ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र अर्थात
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उपनिवेशीकरण से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक उत्पादकों में से एक था और यहां से उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र दुनिया भर में निर्यात किए जाते थे। लेकिन 1757 में बंगाल पर नियंत्रण करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के औद्योगिक ढांचे को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इतिहासकार मधुश्री मुखर्जी के अनुसार औपनिवेशिक शासन ने भारतीय शुल्क अर्थात इंडियन टैरिफ्स को लगभग समाप्त कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के घरेलू बाजारों में ब्रिटिश सामानों की बाढ़ आ गई। दूसरी ओर अंग्रेजों ने भारत में ऊंचे कर और शुल्क लगाकर भारतीयों को अपने ही देश में कपड़ा बेचने से रोका। इस भेदभावपूर्ण व्यापार नीति ने भारत के बड़े उत्पादकों को कुचल दिया और अत्यंत संगठित तरीके से भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया। 1840 में ईस्ट इंडिया और चाइना एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ब्रिटिश संसद में दावा किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को एक विनिर्माण देश से केवल कच्चे माल का निर्यातक बनाने में सफल रही है। इससे ब्रिटिश उत्पादकों को जबरदस्त लाभ हुआ, जबकि भारत गहरी गरीबी में डूब गया और यहाँ के लोग भूख और बीमारियों के संकट से जूझते रहे। हालात को और भी बदतर बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक संगठित कानूनी लूट का सिस्टम तैयार किया, जिसे भारत से धन निकासी अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन ने भारतीय जनता पर भारी करों का बोझ डाल दिया और इस कर राजस्व का उपयोग भारतीय उत्पादों जैसे इंडिगो, अनाज, कपास और अफीम की खरीद में किया। इस प्रक्रिया में अंग्रेजों ने इन सामानों को लगभग मुफ्त में ही हासिल कर लिया। ये उत्पाद या तो ब्रिटेन में उपभोग किए जाते थे या फिर उन्हें विदेशों में ऊंचे दामों पर निर्यात किया जाता था। भारत से लूटी गई यह धनराशि ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक विकास में लगाई गई, जबकि भारत आर्थिक बदहाली और गरीबी की गर्त में धकेल दिया गया। इस व्यवस्था के कारण भारत से आज के मूल्यों के अनुसार खरबों डॉलर की संपत्ति बाहर निकाल ली गई। अंग्रेजों ने बर्बरता की सभी हदें पार करते हुए भारतीयों को अनाज निर्यात करने के लिए मजबूर किया, भले ही देश में अकाल या बाढ़ जैसी आपदाएं चल रही हों। जबकि खुद भारत के लोग भुखमरी से जूझ रहे थे, अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों को ब्रिटेन और उसके अन्य उपनिवेशों में भेजना जारी रखा। इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के कारण 19वीं सदी के अंत में आए भीषण अकालों के दौरान लाखों भारतीयों की मौत भूख से हो गई। यह त्रासदी केवल इसलिए हुई क्योंकि भारत के संसाधनों का शोषण कर उन्हें ब्रिटेन और उसके अन्य उपनिवेशों के विकास में झोंक दिया गया था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश प्रशासन के नीति निर्माताओं को अपनी क्रूर नीतियों के परिणामों का अंदाजा नहीं था। उन्होंने लाखों भारतीयों को भूख से तड़प तड़प कर मरते देखा, लेकिन फिर भी न तो कोई दया दिखाई और न ही अपनी कठोर नीतियों में कोई बदलाव किया। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं का दावा है कि 1881 से 1920 के बीच ब्रिटेन की शोषणकारी नीतियों के कारण अतिरिक्त 10 करोड़ मौतें हुईं। ये मौतें सामान्य परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु दर से अलग थीं और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम थीं। जब भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 23% थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तब यह घटकर मात्र 4% रह गई। जो भारत कभी दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों का निर्यात करता था, वह ब्रिटिश नीतियों के चलते कपड़ों का आयात करने वाला देश बन गया। जिस उद्योग में भारत का वैश्विक योगदान 27% था, वह गिरकर 2% से भी कम रह गया। पहले विश्व युद्ध के कुछ आंकड़े ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के जबरदस्त शोषण को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। उस समय भारत पहले से ही गरीबी और आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, फिर भी अंग्रेजों ने युद्ध के लिए भारत की बड़ी धनराशि का उपयोग किया। आज के मूल्यों के अनुसार यह राशि लगभग 8 बिलियन पाउंड थी। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल हर छठा सैनिक भारतीय था। युद्ध के दौरान 55,000 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए, लगभग 70,000 घायल हुए और 4,000 से अधिक जवान लापता हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में भी भारत का योगदान बेहद बड़ा रहा। इसमें 25 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया। दुनिया की प्रतिष्ठित किताबों में शामिल नियाल फर्ग्यूसन की किताब एम्पायर, हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड और ब्रूस गिली की किताब द लास्ट इंपीरियलिस्ट
में दावा किया गया है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत और अन्य उपनिवेशों में समृद्धि और विकास लाया। 2 साल पहले यूगोव के एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि 33% ब्रिटिश नागरिक अपने देश के औपनिवेशिक इतिहास पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन लाखों लोगों की मौत के दिल दहला देने वाले आंकड़े इन दावों की पोल खोल देते हैं। ये आंकड़े ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रूर और शोषणकारी सच को उजागर करते हैं